मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा उलमाए अहले सुन्नत जलसे नूर में आए हुए अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सलाम का जवाब मोहब्बत से दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। एक बात बताइए, जलसा आगे बढ़ाया जाए कि खत्म कर दिया जाए? हाथ उठा करके बोलो। तो इतने लोग नेक काम करने के लिए तैयार हैं, तो नेक काम करने वालों का साथ दिया जाता है कि उनको छोड़कर भाग जाया जाता है? हाथ उठाकर बताइए। तो जितने लोग खड़े हैं, अगर साथ देना चाहते हैं तो खड़े खड़े आगे चले आइए। आइए, जल्दी आइए। वो देखो नहीं कुछ, आओ जल्दी आओ। आओ, सट के डट के जिम्मेदारी के साथ बैठो। आ जाइए। जो जहां है वहीं से इधर की तरफ अपने कदम को बढ़ा दे। हजरत, आपका बच्चा जो घुटनों के बल चल रहा था, अगर आपका बच्चा खड़ा होने लगे पहली बार, तो पूरा घर उसे देखता है कि नहीं देखता है? हाथ उठा करके बोलो। खाली देखते हैं कि शाबाशी भी देते हैं? पूरा घर मिलकर कहता है खड़ा। ए लड़के, रख मोबाइल। वीडियो बनाने वालों, वीडियो मत बनाओ, ऑडियो करो। वाह वाह। पूरा घर खुश होता है कि खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। और कहीं दो कदम चल दे, हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह, दो कदम चल दे तो आप फूले नहीं समाते। एक देहात जिसका नाम टिकवा मऊ है, एक जंगल में एक बुजुर्ग है जिसे लोग ताजुल औलिया कहते हैं। अगर मोहब्बत है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जंगल में, लेकिन उन्हीं के कुर्ब में एक इदारा कायम हुआ, दारुल रज़विया गौसुल उलूम। किसे मालूम था ये जंगल मंगल में तब्दील हो जाएगा? जिंदाबाद। अगर कुछ दिल से बात लग रही तो दौड़कर इधर आकर बैठ जाओ। मैं जानता हूं कुर्सी का इंतजाम नहीं, आप लोग कुर्सी वाले हो, लेकिन बैठकर साबित कर दो हम प्लास्टिक की कुर्सी वाले नहीं, हम तो आयतल कुर्सी वाले हैं। अब जितने आयतल कुर्सी वाले हैं सब दौड़ दौड़ करके इधर चले आओ। नौजवानों सब इधर चले आओ, सब इधर चले आओ। आ जाओ नौजवानों, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप लोगों की बहुत सख्त जरूरत है। बैठिए। यही सब करके और जलसे को मुतासिर करो, कुछ मत करो। अब जो मैं करूंगा वो 40 साल 45 साल का एक्सपीरियंस है। बैठिए सब। बहुत अच्छा है। इनकी 70 तो 72 मर्तबा कर्ज हो तो बैठे, क्या कहने। वाह वाह। और मेरी 70 तो 72 मर्तबा कर्ज हो तो बताऊं। वाह वाह वाह। किसे मालूम था ये जंगल में मंगल होगा? क्या कहने हैं। और ताजुल औलिया के कदमों में हाय हाय हाय, इल्म का एक शहर आबाद होगा, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, जिसे जमाना रज़विया गौसुल उलूम कहेगा। हाय हाय हाय। और वहां से निकलने वाला आपके गोद का पला हुआ बच्चा, कि आम बच्चे उस उम्र में नाक भी नहीं साफ कर पाते हैं,
और वो खड़ा होकर के हुकूक़े वालिदैन के उन्वान पे तकरीर करेगा। अरे वाह 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 वाह। इन्हीं माओं के गोद का पला हुआ बच्चा है, आपके आगोश मोहब्बत में आंख खोलने वाला बच्चा है। क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह। दारुल उलूम रज़विया गौसिया के असातिज़ा के ज़ेरे तरबियत रहने वाला बच्चा है। हजरत मौलाना जुबैर अहमद हनीफी की सरपरस्ती में रहने वाला बच्चा तकरीर कर रहा है। और उसके बाद खुसूसियत के साथ फखरुल कुर्रा कारी मामून साहब की दरसगाह से निकलने वाला बच्चा कुरान शरीफ को इस अंदाज में पढ़ेगा कि बड़े बड़े कारी सुनने पर मजबूर हो जाए। मुझे हैरत हुई, कुरान पाबंदी लगाता है, वइज़ा कुरियल कुरआन फस्तमिऊ वंसितू लहू। जब कुरान की तिलावत हो तो चुप रहो और गौर से सुनो, बजाय गौर से सुनने के, बजाय चुप रहने के। कुछ नौजवान अपनी लाइल्मी में यहां से उठे उधर चले गए। जलसा गाह तमाशा गाह नहीं है, दीन सीखो, इस्लाम सीखो। क्या क्या पेश किया जा रहा है, ये कोई आम जलसा नहीं है, ये दारुल उलूम का जलसा है। कि कोई हुल्लड़बाजी हो, दारुल उलूम का जलसा है। और मैं अपने उलमा, अपने नौजवान तबका से गुजारिश करूंगा, कभी मुतासिर मत हुआ कीजिए। अब जरा नजर डालिए कितना सच कर बैठे हैं, कितना सच कर बैठे हैं। अब हाथ उठाकर एक मर्तबा आवाज़े बुलंद या रसूल अल्लाह कहो, ताकि दूर जो लोग खड़े हैं वो भी आपके आवाज से आवाज मिलाकर और आपके कंधे से कंधा मिलाकर आकर डट कर सट कर और मोहब्बत के साथ बैठे। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, और जोर से बोलो, और मोहब्बत से बोलो। और अगर इस नारे से आपको भी प्यार है तो आगे बढ़ करके बैठ जाइए, जल्दी आइए। आओ, खड़े ना रहो, ए रुमाल वाली, आओ इधर बैठो। अकेले रहोगे, मैं खूब देख रहा हूँ, अकेले रहोगे कब भेड़िया उचक ले जाए कुछ पता नहीं है। और अगर जमात में रहोगे तो कोई भेड़िया झाड़ी से निकलने की कोशिश भी नहीं करेगा। अगर चाहते हो बचे रहो, अगर चाहते रहो कि तुम्हारे ऊपर कोई हमला न कर सके तो आप जमात के साथ रहो ताकि आप बचे। ए लड़का, बैठ बैठ जा। कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा? बैठ बैठ बैठ। तकरीर शुरू करो। कभी कभी निजामत के फराइज भी अंजाम देने पड़ते हैं। जब देखता हूं ना तजर्बाकारी की कसरत से हो जाए तब मुझे मैदान में कूदना पड़ता है। हाँ, तकरीर करूं कि ना करूं, हाथ उड़ा करके बोलो, फिर जोर से कहो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। वो चादर वाला नौजवान बैठ गया है, अल्लाह सलामत रखे, बैठ गया है। न बैठते तो यहाँ मिंबर से तुम्हारे लिए खुसूसी दुआ कैसे होती। अल्लाह सलामत रखे। और इतना ऊंचा हाथ उठाया कि पूरे मजमे से बड़ा हाथ उसका नजर आ रहा है। अब एक मौका और है, सब हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए माशाअल्लाह। अगर आप बदनज़मी न किए होते तो अब तक मेरी तकरीर कुछ आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे हो जाए, थोड़ा सा आगे। कारी जिया इज़दानी साहब ने मजमे को ऐसा सजा दिया कि वो उन्हीं का हिस्सा था। नाज़िम जलसा कारी इस्राइल मसूदी साहब, जज्बात इनके ऐसे हैं कि उस भंवर में बड़े बड़े आते हैं तो जज्बात में आ जाते हैं। हाँ,
माशाअल्लाह, बैठिए। ए लड़के इधर आ रहे हो, इधर वहीं बैठो, बैठो जल्दी से बैठो। नहमदुका या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे काबा ईमा मददे, मगदा एम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती, अस्तुदार एम तमा या शहे चीना मददे। सुन्नियम मन्नाराए अल्लाहु अकबर मी सनम, सुन्नियम मन्नाराए अल्लाहु अकबर मी सनम, दम ज़िबू बकरो उमर उस्मानो हैदर मी सनम। कादिरियम नाराए या गौसे आज़म मी सनम, दम से शेख अहमद रजा खां कुतबे आलम मी सनम। आइए हम और आप सबसे पहले कमाले अकीदत व एहतराम के साथ नबी रहमत, शफी उम्मत, कासिम नेमत, सरापा खैर बरकत, बाअताए इलाही मालिके जन्नत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे करम में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बाआवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा व अला दवीहि व सहबिही अबदद दुहूरी व कररमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे सूफी मिल्लत हजरत अल्लामा सूफी वैस मियां साहब क़िबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने हुजूर सूफी मिल्लत, फैजाने सरकारे मसौली। बैठ जाइए, जो जहां है वहीं बैठ जाए और बल्कि सिमट करके बैठ जाए। बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मौलाना आप तो बैठिए, बैठ जाइए। ए लड़के बैठो, बैठ जाओ। आपकी निगाहें देख रही हैं कुर्बो जवारी ही नहीं, कई अजला से, यूपी के मुख्तलिफ जिलों से अरबाबे दरसगाह, उलमा, खुतबा और शुअरा का एक काफिला मिंबरे नूर पे तशरीफ फरमा है। पूरे इलाका टिकवा मऊ ही नहीं,
टिकैन नगर, इचौली, दरियाबाद, रुदौली शरीफ, भेलसर, शुजागांव, चिर्रा, खजूरी, आल्हन मऊ और बाराबंकी में जितना मऊ है, आज इस वक्त एक साथ अगर आपको देखना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज टिकवा मऊ में सब हाजिर है, सभी लोग हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी दरमियान आपके करीब चमन शाह किठूरी की खानकाह कादिरिया, खानकाह नूरुल हुदा व बदरुल हुदा, हजरत सूफी मिल्लत की खानकाह के सज्जादा और नायब सज्जादा दोनों यहाँ पे तशरीफ फरमा। शहजादे सूफी मिल्लत आमिले शरीयत हजरत मौलाना शाह सोहेबुल कादरी साहब क़िबला ज़ीदा मजदहू व फजलहू व लुत्फहू, और शहजादे सूफी मिल्लत आमिले शरीयत हजरत हाफिज वैसुल कादरी साहब क़िबला, दोनों भाइयों को आप देख रहे हैं यहां पर बैठे हुए हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद जुबैर साहब हनीफी, इन्हीं के वालिदे गिरामी से मुरीद हैं और उनकी मोहब्बत है कि अपने पीर के शहजादों को अपने पलकों पर बैठा लेते हैं। और सिर्फ यही लोग नहीं, मौलाना जुबैर साहब आए हो गए हैं, इधर आइए अगर कोई जरूरत ना हो तो यहां जगह दीजिए। मसौली शरीफ के शहजादे भी अभी तशरीफ लाने वाले हैं। अभी तो मेन जलसा बाकी है। एक तकरीर आपने या दो तकरीर थोड़ी थोड़ी देर की सुनी। आलिमे बाअमल, आलिमे रब्बानी, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, खतीबुल हिंद उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह मुफ्ती कमाल अख्तर साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली का आपने बयान सुना। उनसे पहले भी आपने खिताब सुना। अभी इस जलसे में जो तकरीर होनी है वो तकरीर हुई ही नहीं। अक्लमंद वो नहीं है मेहनत करे और बगैर उजरत के चला जाए। अक्लमंद वो है कि काम करे तो उसका नतीजा भी लेकर के जाए। अभी तो आपको मेरे बाद भी तकरीर सुननी है, मशाइख के चेहरे का दीदार करना है और दस्तार बंदी का रूह परवर मंजर आपको मुलाहजा करना है। सरबराहे आला दारुल अहले सुन्नत गौसिया रज़विया गौसुल उलूम हजरत अल्लामा मौलाना जुबैर अहमद साहब क़िबला हनीफी से मैं कहूंगा अपने असातिज़ा को जिम्मेदारी दे दीजिए। जो फारिग होने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक आदमी सिर्फ चुपके से कुर्सियां लगा दे और उन बच्चों को बता दे कि चुपके से आकर के बैठ जाएं। ये कौम अपने नौनिहालों को देखना चाहती है। अगर देखना चाहते हो तो हाथ उठाओ, बताओ। सब देखना चाहते हैं, वो आकर के यहाँ पर बैठ जाएं, तकरीर हो, उसके बाद दस्तार हो, लेकिन दस्तार के फौरन बाद आप फूल और हार नहीं पहनाएंगे। मैंने मशवरा दिया है कि आखिर में करते हैं, कोई देखता है कोई नहीं देखता है। अमामा सरों पे बांध कर यहाँ बैठे रहेंगे, फिर एक तकरीर होगी, उसे आप भरपूर सुनेंगे और फिर एक खुसूसी शायर जैसे ज़िया इज़्ज़ानी साहब थे, ऐसे खुसूसी शायर और हैं
उनकी नात होगी। और आखिर में सलातो सलाम से पहले आप दिल खोल करके बच्चों की जियाफत भी करेंगे, खिदमत भी करेंगे, फूल भी पेश करेंगे, मोहब्बतों के फूल भी पेश करेंगे, हार और माला भी पेश करेंगे, किताबें भी पेश करेंगे। मैं चाहता हूं उन बच्चों को ला करके बैठा दिया जाए और यह सिलसिला आगे बढ़े। निशाते सानिया मैंने किया है, निशाते सानिया किया है। अब बैठो, अब पानवान छोड़ो, पानवान छोड़ो और जिस हिसाब से बोलना है उस हिसाब से बोलो। मैं उस्ताद आदमी हूँ, तजर्बा सीखना चाहिए कब क्या होता है और क्या नहीं होता है। हजरात अब जहन को हाजिर करो, जरा आंख उठा करके देखो वही सूरत है कि नहीं सूरत है। अब एक बार हाथों को उठा करके फिर से बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलिए माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। जब कह दिया तो समझो हैदर हैदर भी कह दिया। क्या कहने, क्या कहने, अबू बकर भी कह दिया, या उमर भी कह दिया। इसलिए कि या रसूल अल्लाह सुन्नी कहता है और सुन्नी खुलफाए राशिदीन को भी मानता है, तमाम सहाबा को मानता है और अहले बैत को भी मानता है और भी नहीं बल्कि सबको मानता है और आला हजरत की बोली में बोलता है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, हुजूर मसीहुल उलमा, मनाज़िले अहले सुन्नत जिंदाबाद। हजरत आला हजरत, जरा हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत, आकाए नेमत, दरियाए रहमत, इमामे इश्को मोहब्बत, कंजुल करामत, जबुलुल इस्तिकामत, गौआसे बहरे मारिफत, सैयदी सरकारे आला हजरत बारगाहे रिसालत में अर्ज करते हैं। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, साकिबुल फिक्र हजरत अल्लामा मौलाना साहब गुलाम रब्बानी साहब भी यहाँ बहुत खामोशी से बैठे हैं। इनको ऐसे न समझो जितना ये खामोश है। और हजरत मौलाना गुलाम मुर्तजा साहब कहाँ चले गए? माशाअल्लाह, कहीं वो होंगे। एक लाइन से आप चेहरे देख रहे हैं, ये काम है कारी इसराइल मसूदी का। ये बतावें और ये समझावें। अब हमारे सामने से तो माइक नहीं छीना जाएगा, लेकिन ये है आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, माशाअल्लाह कह सकते हैं, नारा लगा सकते हैं, मगर अल्लाह के वास्ते मेरी तकरीर के बीच में शेर मत पढ़िएगा। इसलिए कि मैं कोई शायर नहीं हूँ कि वाह वाह से मैं फूल जाऊं। मैं तारीफ से न फूलता हूँ और तौहीन से न सूखता हूँ। हमारा मामला अजीबो गरीब है। मैं कलंदर हूँ, कलंदर, मगर वो कलंदर नहीं हो जिसके हाथ में छल्ले होते हैं। वो कलंदर नहीं हो जिसके पांव के हर उंगली में छल्ले होते हैं, चिलम चुक्कड़ वाला। मैं आला हजरत का कलंदर हूं, मैं आला हजरत का कलंदर हूं। और आला हजरत का जो कलंदर होता है वो होश में, वो जोश में भी होश में रहता है, वो जोश में भी होश में रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जोश में भी वो होश में रहता है। सभी लोग बैठ जाएं। आला हजरत फरमाते हैं नबी सरवरे हर रसूलो वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही अकीदा हम सबका है, तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। नबी सरवरे हर रसूलो वली है और नबी राजदारे मअल्लाह ली है। और वो नामी की नामे खुदा नाम तेरा, वो नामी की नामे खुदा नाम तेरा। रऊफो रहीमो अलीमो अली है, रऊफो रहीमो अलीमो अली है। और मैं क्यों कर कहूँ ना हबीबी अगिस्नी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। एक बार ये शेर मैं फिर पढ़ूंगा। जिसके दिल में जो तमन्ना हो और जिसके
उसके दिल में जो आरजू हो और कोई किसी भी मुसीबत में घिरा हुआ हो, इखलासे नीयत के साथ, हुजूरे कल्ब के साथ दिल को जानिबे मदीना लगाकर और खुशू खुशू के साथ, मोहब्बत के साथ अगर ये पढ़ लेगा मुसीबत टली है, तो अजब नहीं मेरे आका करम फरमाए मुसीबत सबकी टलती नजर आए। मैं क्यों कर कहूं ना हबीबी अगिसनी, मैं क्यों कर कहूं ना हबीबी अगिसनी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। और शफाअत करे हश्र में जो रजा की, शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। हजरात, हालात का जायजा लो और आलमी मंजरनामे पे नजर डालो। आज दुनिया के लोगों को जब आप देखेंगे, नौजवानों को देखेंगे तो अलग उनका मामला नजर आ रहा है, बूढ़ों को देखेंगे तो अलग उनका मामला नजर आ रहा है, अगर आप अधेड़ को देखोगे तो अलग उनका मामला नजर आ रहा है। आप जब आलमी मंजरनामे पे नजर डालोगे, इसी जलसे में देखो, कोई आया और मोहब्बत के साथ सबसे आगे अपनी जगह चाहता है ताकि उलमा के चेहरे का दीदार करीब से करूं, कोई आया और उसे जगह नहीं मिली तो चंद लोगों के पीछे बैठ गया, कोई आया तो पीछे और बैठ गया, लेकिन कुछ लोग आए और वहां खड़े रहे। कारी इसराइल मसूदी बार बार कहते रहे मगर ना उनको बैठना था ना बैठे। दानी ने भी चाहा कि बैठा लूं, लेकिन मशाक आदमी है, वो खड़े होने वालों को भी सुना सकते हैं और बैठने वालों को भी सुना सकते हैं, सबको उन्होंने सुनाया है। लेकिन अब इसी में अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, कोई खड़े होकर सुन रहा है, कोई बैठ कर सुन रहा है, और इसी में कुछ है जो एक एक जुमले पे झूम रहे हैं। लेकिन मैं आज जो जहन देना चाहता हूँ उसे आप तवज्जो से सुनो। आलमी मंजरनामे पे आप नजर डालेंगे तो आदमी किसके किसके पीछे चल रहा है। ऐ नौजवानों सुनो, कोई मोबाइल के स्क्रीन के पीछे चल रहा है, कोई यूट्यूबर के पीछे चल रहा है, कोई साहब इस्लाम यूट्यूब से सीख रहा है, कोई खेल के मैदान के खिलाड़ियों के पीछे चल रहा है, कोई पर्दे पे आने वाले के पीछे चल रहा है, कोई सियासतों खबासत के पीछे चल रहा है, कोई रियाल के पीछे चल रहा है, कोई डॉलर के पीछे चल रहा है। यानी उसका कोई अपना कोई वही नहीं है, जहां लॉलीपॉप पा गया उसी के पीछे पीछे भागने लगा है। आप जरा जायजा लो अपने हालात का जायजा लो। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमको आपका मुसलमान बनाया है। मुसलमान होने के नाते, अल्लाह पर ईमान लाने के नाते, रसूल की रिसालत और नबूवत को मानने के नाते, कुरान पर ईमान रखने के नाते आज हमको आपको फैसला यह करना है कि हमको किसके पीछे पीछे चलना चाहिए, हमको किसकी इत्तिबा करनी चाहिए। क्या किसी खेल के मैदान के खिलाड़ी के पीछे चले, या किसी जुआरी के पीछे चले, या किसी शराबी के पीछे चले, या किसी जालिम के पीछे चले, क्या किसी जुल्म बर्बरियत के आदि के पीछे चले? क्या आखिरकार छोटों पे जो जुल्म ज्यादती करे हम उसके पीछे चले? माँ बाप के इज्जत की जो धज्जियां बिखेरे हम उसके पीछे चले? जो बहू बेटियों पर चलती हुई बहू बेटियों पर जुमले कसे हम उसके पीछे चले? जो घर आंगन में रात के सन्नाटे में पत्थर बरसाए हम उसके पीछे पीछे चले? या हम उसके पीछे पीछे चले जो दाढ़ी तो रखाता है, अमामा तो बांधता है, सजदा तो करता है, मदरसे तो बनाता है, मगर नबी के बारे में कहता है कि मोहम्मद तो अपनी बेटी फातिमा की बख्शिश न करवा पाएंगे, वो हमारी क्या शफाअत करेंगे? जो नबी के बारे में कहे कि उनकी हैसियत तो सिर्फ डाकिया की है, क्या उसके पीछे
पीछे चला जाए, माज़अल्लाह किसके पीछे चला जाए। तो आओ जरा जहन को हाजिर करो, एक मुसलमान होने के नाते आज इस दारुल अहले सुन्नत रज़विया गौसिया के सालाना इजलास में आने वालों, आओ देखो कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ए महबूब ऐलान कर दो, ऐ महबूब सबको बता दो, ऐ महबूब सबको बता दो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो किसी और की इत्तिबा का हुक्म नहीं है। जवान भी सुने, बूढ़े भी सुने, हर एक सुने। अल्लाह फरमाता है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ए महबूब ऐलान कर दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम को चूमो, मेरे पीछे पीछे चलो। हजरात वो बच्चे आ रहे हैं, बैठ जाएंगे, आप सिर्फ इधर मुतवज्जे रहिए और जहन को हाजिर कीजिए। एक लाइन से बच्चे बैठते चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप इनको देखें, मैंने इसलिए बुला लिया है कि ये बच्चे आए बैठे, ये किराए के बच्चे नहीं हैं, या 10-20 दिन यहाँ आकर के पहले नाम लिखा लिए और मौलाना जुबैर साहब ने कहा अब दस्तार तुमको दे दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दरसगाहें सजी हुई है। आप अपने माथे की निगाह से देखो, ये बच्चे न जाने कितनी मेहनतों मशक्कत के बाद, न जाने कितनी रात की नींद को कुर्बान करने के बाद ये बच्चे तैयार हुए हैं। सरबराह आला से पूछो, जब इनके किचन में जब चावल खत्म हो जाता है तो लोग चैन की नींद सोते हैं, मगर मौलाना जुबैर करवट पे करवट बदलते हैं और उन्हें नींद नहीं आती है। असातिज़ाए किराम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मशक्कत करते हैं। आपने इतना शरीफ समझा कि ये कुछ बच्चे हैं, एक रस्म है दस्तार बंदी, मगर ये दस्तार बंदी के लायक ऐसे नहीं होते हैं। अगर अभी कुर्सी नहीं है तो जो बचे वो स्टेज पे आकर के बैठ सकते हैं। माशाअल्लाह इतनी लंबी जमात है, इतने ज्यादा बच्चे हैं कि आप सर ही सर देख रहे हैं, ये सामने देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दारुल गौसिया गौसुल उलूम रज़विया के तलबा हैं जो आपके सामने बैठे हैं। ए मोबाइल, बैठ जा भाई, बैठो, कोई लशम परशम समझ लिया, बैठो ठीक से, बैठ जा लड़के, आप भी बैठ जाइए। आपकी भी दस्तार है क्या? इधर आओ, ऊपर आ जाओ। जहन पे जोर दीजिए, पूरी तवज्जो मैं चाहता हूं मुसलमानों, इत्तिबा किसकी करें? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। बस इस वक्त मेरी तरफ कितनी मेहनत के बाद खेती होती है पता है? बहुत अच्छे हुजूर जी। अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो महबूब ऐलान कर दो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम को चूमो, मेरे पीछे पीछे चलो, मेरी इत्तिबा करो। इन कुंतुम, ये कुंतुम से खिताब किसी एक को नहीं है, ये आम पब्लिक को नहीं, खाली टिकवा मऊ वालों को नहीं है, खाली रुदौली वालों को नहीं है, खाली खेती किसानी करने वालों को ही नहीं है, खाली ताजिरों के लिए नहीं है, बल्कि सुन लो, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो आका फरमा दो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। सहाबी नबी की इत्तिबा करे, अहले बैत नबी की इत्तिबा करे, खुलफाए राशिदीन नबी की इत्तिबा करे। और ये इत्तिबा ही का जलवा है। कोई अबू बकर सिद्दीक है, कोई फारूक आजम है, कोई उस्मान गनी है, कोई मौला अली है, कोई हसन हुसैन है, कोई चार यार है, कोई सहाबे रसूल है, कोई अहले बैत नबूवत। नारे तकबीर! जरा हाथ उठा के मौला हुसैन के नाम पे दिल की गहराई से जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल जामियतुर रज़विया गौसुल उलूम, जश्न दस्तार बंदी। आलिम हो
नबी की इत्तिबा करे, मुज्तहिद हो नबी की इत्तिबा करे, फकीह नबी की इत्तिबा करे, मुहद्दिस नबी की इत्तिबा करे, मुफस्सिर नबी की इत्तिबा करे, औलिया नबी की इत्तिबा करे, अगवास नबी की इत्तिबा करे, औताद नबी की इत्तिबा करे, आम पब्लिक नबी की इत्तिबा करे, और मुहमिया मिट्टू न बना रहे, आलिम नबी की इत्तिबा करे, हाफिज नबी की इत्तिबा करे, कारी नबी की इत्तिबा करे, एक मुदर्रिस नबी की इत्तिबा करे, एक खतीब नबी की इत्तिबा करे, एक अनाउंसर नबी की इत्तिबा करे, एक शायर नबी की इत्तिबा करे, एक उस्ताद नबी की इत्तिबा करे। आखिर वो कौन जात है कि पूरी दुनिया जिसकी इत्तिबा करे तो यहाँ भी कामयाब, वहाँ भी कामयाब। वो किसी का बाप नहीं है, वो रसूल पाक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सलामत रहिए मुफ्ती साहब। अब आपको नारा लगाना चाहते हैं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरा दिल चाह रहा है कि कोई मजमे में एक दीवाना खड़े होकर के पूरी दीवानगी के साथ नारा लगाए ताकि ये आवाज बहुत दूर तक पहुंचे। है कोई आशिक हुजूर का? सारे लोग जवाब दे, सारे लोग, सारे लोग। अरे जिंदाबाद या अली, नारे हैदरी। बैठो बैठो, क्या कहने? मैं नारा लगाता हूं, सब हाथ उठाकर जवाब दो। नारे तकबीर। ऐसे नहीं चलेगा, हाथ उठाकर जोर से बोलो, जो बैठे हैं वो भी, जो खड़े हैं वो भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुल औलिया, फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने साहिबुल बरकत, फैजाने ताजुल शरिया, मसलके आला हजरत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह, ऐसे नारा लगाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तकदीर भी करूं, नारा लगाना भी बताऊं। उस्ताद आदमी हूं, मैं कहता हूं, तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूं, तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूं। बरकतें हासिल करें। अब जहन को हाजिर करो, इत्तिबा किसकी करनी है? अरे सबक लेकर जाओ, इत्तिबा किसकी करनी है? हुजूर की। वो खाली आप ही करेंगे मौलाना? क्या कहने, क्या कहने? ये जो फारिग हो रहे हैं, माशाअल्लाह और माशाअल्लाह, ये बनाते हवा जो है, ये वाह वाह वाह। हुक्म सबको है। कुछ लोग समझते हैं गेरुआ बस्तर लपेट लो वो हो गए, जी जी, खाली अल्लाह अल्लाह करो वो हो गए। कोई मामूली बात नहीं है, मोहब्बत अल्लाह की। वाह वाह वाह। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा। अरे जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह से बड़ा। जोर से बोलो, अल्लाह से बड़ा, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। बात किसी पीर साहब के मोहब्बत की नहीं हो रही है, हाय हाय हाय, किसी फकीर साहब के मोहब्बत की नहीं हो रही है। वाह वाह वाह। बात हो रही इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, तुहिब्बूनल्लाह, जिंदाबाद। अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो ये तुम्हारी मोहब्बत मोतबर नहीं है। हुक्म है फत्तबिऊनी। अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। अब रसूलुल्लाह की इत्तिबा क्या है, जरा ज़हन पे जोर दीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा क्या है? लोडो हाथ में लेना ये रसूलुल्लाह की इत्तिबा नहीं है। ताश को हाथों में लेना ये रसूलुल्लाह की इत्तिबा नहीं है। छोटों पे जुल्म करना ये रसूलुल्लाह की इत्तिबा नहीं है। बड़ों की बेइज्जती करना ये रसूलुल्लाह की इत्तिबा नहीं है। मदारिस से दूर रहना ये रसूलुल्लाह की इत्तिबा नहीं है। मस्जिदों से दूर रहना ये रसूलुल्लाह की इत्तिबा नहीं है। शरीयत के अमल करना, नमाजों की पाबंदी में रसूलुल्लाह की इत्तिबा
इत्तिबा है, रोजा की पाबंदी में रसूलुल्लाह की इत्तिबा है, हज की अदायगी में रसूलुल्लाह की इत्तिबा है, सिला रहमी में रसूलुल्लाह की इत्तिबा है, इत्तिबाए शरीयत में इत्तिबाए रसूल है। और दुश्मने मुस्तफा के साथ शिद्दत और मोहब्बत खुदा करने वालों के साथ नरमी करना, ये इत्तिबाए रसूल है। और इत्तिबाए रसूल करते करते जब आगे बढ़ोगे और आला हजरत के दामने करम को थामा, मराना शरीफ पहुंचे, उन्होंने करम कर दिया, बगदाद मुअल्ला पहुंचे, उन्होंने करम कर दिया, करबला शरीफ पहुंचे, उन्होंने करम कर दिया, नजफ अशरफ पहुंचे, उन्होंने करम कर दिया, बारगाह रसूल में पहुंचे। और जब पहुंचे तो ये दरे रसूल है, आला हजरत की बोली में बोले, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहां। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल औलिया कॉन्फ्रेंस। बैठिए, अब तो नकदहू का जमाना है, छूट ना मिले तो शेर भूल जाए, वाह वाह ना हो तो खिताब का जुमला आगे का अधूरा रह जाए। क्या कहने, बात को समझो, नकदहू का दौर है। हाँ, मामला है, आप कहोगे हुजूर की इत्तिबा करेंगे, मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? वाह वाह वाह। तो एक जुमला मैं बोलना चाहता हूं, तुम बताओ क्या नहीं मिलेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर पहुंच रहे हो जुमले की गहराई तक तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नहीं मिलेगा? लेकिन मनसूस अलैह जो मिलेगा इस आयत के एतबार से मैं बता दूं, जरा जहन पे जोर दीजिए। कुछ लोग नमाज छोड़ के और बोरा कंधे पे लाद के कहते हम अल्लाह वाले। जी 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 जी। तन्हाई में तस्बीह नहीं पढ़ेंगे और स्टेज पे आएंगे तो तस्बीह लेकर देंगे, कहते हम अल्लाह वाले, अल्लाह वाले। जेब काटेंगे, कहेंगे हम अल्लाह वाले। जी जी। न जाने किस किस नाम पर लूटेंगे, हम अल्लाह वाले। हसद की भट्टी में जलेंगे, हम अल्लाह वाले। वाह वाह वाह। कुल्हन में बिल्कुल अकड़ेंगे, हम अल्लाह वाले। सुन लो, अल्लाह वाला सच्चा वो है जो इत्तिबाए रसूल के सांचे में ढल जाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इत्तिबाए रसूल के सांचे में, अगर बात में सच्ची बोल रहा हूं तो एक मरतबा उलमा हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इत्तिबाए रसूल के सांचे में ढल जाए। और जब कोई इत्तिबाए रसूल के सांचे में ढलेगा, याद रखना ये खाली दलाली की बुनियाद पर कोई ताजु शरीगा नहीं हो जाता है। मेरा जुमला सुन लेना, वो इत्तिबाए रसूल ही का जज्बा है, वो इत्तिबाए शरीयत ही का जज्बा है। मौलाना अख्तर रजा फकीह इस्लाम को जमाना ने ताजु शरीया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब इत्तिबाए रसूल करेंगे तो जो हुजूर के पीछे पीछे चलेगा, नबी के सुन्नतों पे अमल करेगा। फिर आ गए, मना किया था बड़का फूल वाले, अब मत आना इधर। जो दे रहा हूं जो फूल उसको नहीं दे रहा, सुबह ये पंखड़ी हो जाएगा और इस फूल को खिला लोगे तो यहां नहीं मदीना शरीफ तक पहुंच जाओ। अरे वाह वाह वाह। क्या तुम समझते हो? बैठो, बैठ, अरे बैठ इधर, जल्दी बैठ, बैठो जल्दी। उस फूल की क्या हैसियत है? ये जो वजूद है ना हाफिज कुरान, ये सरापा फूल है। वही इसी को देखो, ये सरापा फूल है। अब वो फूल टिकवा मऊ की एक गली को महकाएगा और ये हाफिज कुरान दुनिया में जहां तिलावत करेगा तो पूरी दुनिया को महका देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ हो? इधर हो। जो हार में तौलते हो इनके वजन को, बैठो।
और सीखो कुरान। अभी तो शुरू होने वाले। हुजूर की इत्तिबा करेंगे मिलेगा क्या? युहिब्बुकुमुल्लाह। माशाअल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक जुमला आज आउट नहीं होने दूंगा। वाह वाह वाह, अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला अल्लाह का महबूब बंदा होना ये किसी ओरा बोरा लादने की बुनियाद पर नहीं होता है, नाक झुलाने की बुनियाद पर नहीं होता है। इत्तिबाए शरीयत, इत्तिबाए सुन्नत, इत्तिबाए रसूल हो तो उसी के सदक़े में वो अल्लाह का महबूब बंदा। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह का महबूब होगा, जब अल्लाह का महबूब होगा तो गुनाह की भट्टी में सुलगाएगा। जो महबूब है तो जाहिर सी बात है गुनहगार भी होगा तो बख्श दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता वयग़फिर लकुम दुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को, अरे हाथ उठाकर बोलो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तो बोलो आप अल्लाह के महबूब बंदे बनना चाहते कि नहीं बनना चाहते हैं? हाथ उठा करके बोलो अल्लाह के महबूब बंदे बनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अपने गुनाहों की माफी चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अपने गुनाहों की बख्शिश चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो इत्तिबाए रसूल करो, तुम अल्लाह के महबूब भी हो जाओगे और तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश। जिंदाबाद। अब आइए, इत्तिबा का दावा तो बहुत लोगों का है। ए लड़के डांटता ही रहूं क्या? इत्तिबा का दावा बहुत लोगों का, मस्जिदों में बहुत लोग नजर आते हैं और कहते हैं हुजूर का ख्याल नमाज में आए तो नमाज नहीं होती। माज़अल्लाह, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो माज़अल्लाह। इत्तिबा का दावा वो भी करते हैं, इत्तिबा का दावा वो भी करते हैं। मैंने कहा इत्तिबा की 3 किस्में हैं। सुभान। अगर ये 5 मिनट की गुफ्तगू अगर सुन लिए तो पूरी तकरीर का खुलासा हो जाएगा। आज मैं खिताबत का कि जादू नहीं जगाऊंगा, आज मैं कुछ कुरान समझाऊंगा। वाह 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 वाह। ज़हन को हाजिर करें, इत्तिबा की 3 किस्में हैं। एक है मोहब्बत की इत्तिबा, क्या कहने, अरे वाह वाह। और एक है ए लड़के एक मोती को समंदर से निकालने में कितनी ताकत लगती कुछ पता भी न जाने कितने थपेड़ों से खेलना पड़ता है। जान बचे कि ना बचे, सच्चाई है हुजूर, सच्चाई। और गहराई में कूदना पड़ता है। वाह वाह। न यहाँ इसराइली रिवायात बयान किए जा रहे हैं सच्चाई, और न अखबार पढ़कर तकरीर की जा रही है, वाह वाह, सच्चाई। वाह वाह। और न नाबिल के किसी सफ़े को दोहराया जा रहा है। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह। सुनो इत्तिबा की 3 किस्में, एक है मोहब्बत की इत्तिबा, एक है लालच की इत्तिबा, एक है डर की इत्तिबा। मिसाल के तौर पर आपके घर में काम चल रहा है, मजदूर आया, कारीगर आया, आपने कहा ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। जो जो कहते गए दिन भर काम करता गया। अब आपके हुक्म का पालन कर रहा है, हुक्म की इत्तिबा कर रहा है। ये आखिरकार क्या आपकी मोहब्बत में इत्तिबा कर रहा है या आपसे डर रहा है, इत्तिबा कर रहा है? नहीं, शाम के पेमेंट के लालच में इत्तिबा कर रहा है। अगर काम नहीं करेंगे और इनके हुक्म को नहीं मानेंगे तो शाम के पेमेंट में कमी हो जाएगी या तो नहीं देंगे। तो यह है लालच की इत्तिबा। अगर आज आया है और लालच है कि मजदूरी मिलेगी तो आपके हुक्म की इत्तिबा कर रहा है, लेकिन कल लालच नहीं है तो कल नहीं मान रहा है, इसी सामने से गुजर रहा है लेकिन आपको घास नहीं डाल रहा है। पता चला जो लालच की इत्तिबा होती है वो दायमी नहीं होती है, आरजी होती है। और एक है डर की इत्तिबा। डर की इत्तिबा ऐलान हो जाए कि इलाके भर में दफा 44 का निफाज है, अब लाठी लेकर नहीं चलेंगे, बंदूक लेकर नहीं चलेंगे, 4-6 लोग इकट्ठा नहीं होंगे। तो इस ऐलान की इत्तिबा आप कर रहे हो या मोहब्बत में कर रहे हो
या लालच में कर रहे हो कि कोतवाल साहब मुझे कुछ देंगे शाम को बुला करके? नहीं नहीं, न लालच है और न मोहब्बत है, बल्कि डर की बुनियाद पर कर रहे हो। और जब तक डर है तब तक के ये इत्तिबा है, और डर नहीं तो इत्तिबा नहीं। तो एक है लालच की इत्तिबा, एक है डर की इत्तिबा, और एक है मोहब्बत की इत्तिबा। मिसाल के तौर पर मौलाना अल्लामा सोहेबुल कादरी साहब शहजादे सूफी मिल्लत, हजरत हाफिज ओवैसुल कादरी साहब शहजादे सूफी मिल्लत आए और मौलाना जुबैर साहब ने दो बच्चों को खिदमत में लगा दिया और कहा कि हजरत को वजू करना है, पानी देना। जैसे कहा पानी लाओ, वो बच्चे हुक्म की इत्तिबा कर रहे हैं। सच्चाई से बताओ, क्या वजू करने के बाद जेब में हाथ डाल करके मौलाना सोहेबुल कादरी साहब क्या 100 का नोट उनको पकड़ा देंगे? हाफिज ओवैसुल कादरी साहब क्या 200 की नोट उन्हें पकड़ा देंगे? नहीं नहीं, कोई लालच नहीं है और कोई डर भी नहीं है कि नहीं पानी दूंगा तो छड़ी से जियाफत होगी, डंडे सर पे पड़ेंगे। न डर है न लालच है, यह इत्तिबा है। तो मोहब्बत की बुनियाद पर इत्तिबा है। पता चला इत्तिबा की 3 किस्में, एक है लालच की इत्तिबा, एक है डर की इत्तिबा, एक है मोहब्बत की इत्तिबा। कुरान में आया फत्तबिऊनी, रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। तो आया डर वाली इत्तिबा करें या लालच वाली इत्तिबा करें या मोहब्बत वाली इत्तिबा करें? याद रखना मुसलमानों, अपने नबी की इत्तिबा करो, नबी की इत्तिबा मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मोहब्बत रसूल, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अपने नबी की इत्तिबा मोहब्बत के साथ। हाथ उठाकर बोलो कैसे करेंगे? अरे हाथ उठाओ, जोर से बोलो कैसे करेंगे? मोहब्बत के साथ। अब हाथ को नीचे करो। मोहब्बत की इत्तिबा की भी 3 किस्में। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। बताऊं कि ना बताऊं? सुभान अल्लाह। अरे इधर देखो, इधर बता दूंगी ना बताऊं? 3 ही बताऊं कि अगला वाला 3 बता दूं? वाह वाह वाह। खाली वाह वाह करोगे कि कहोगे बताओ? बताओ हुजूर, बताओ। अब मैं कहूं बताओ तो आप भी कहेंगे बताओ, आप कहिए बताइए। बताइए हुजूर, बताइए। जरा ज़हन पे जोर दो। मोहब्बत के इत्तिबा की 3 किस्में हैं। एक है बड़ा जानकर इत्तिबा, अब आगे सुभान अल्लाह फिर ना कहेंगे। और एक है छोटा जानकर इत्तिबा, क्या कहने, और एक है बराबर जानकर इत्तिबा। इतने ज़ौक़ और शौक से सुन लो कि जो गद्दार है वो बराबर हो जाए। बड़ा जानकर, छोटा जानकर, बराबर जानकर। मसलन कोई बेटा है, बाप से मचल गया कि आप बाराबंकी जा रहे हैं या रुदौली शरीफ जा रहे हैं, तो अंदरसे की गोली लाना। रुदौली के अंदर से गोली मशहूर है, अंदरसे की गोली लाइएगा। वालिद जब शाम को वापस आने लगे, बच्चे की तमन्ना याद आ गई, एक पाव अंदरसे की गोली ले लिया। अब बाप ने बच्चे की तमन्ना की इत्तिबा किया, तो क्या बाप अपने बेटे को बड़ा समझ रहा है कि छोटा? इधर उधर देखोगे तो जुमला आउट हो जाएगा। बाप ने अपने बेटे की तमन्ना की इत्तिबा की, तो बाप अपने बेटे को छोटा समझकर किया कि बड़ा समझकर? छोटा। लेकिन मोहब्बत में, मोहब्बत में। और बाप ने बेटे से कहा जाओ अंदर से झोला लाओ। वो गया, लेकर आ गया। अब बाप के हुक्म की इत्तिबा बेटे ने किया मोहब्बत के साथ, मगर बाप को बड़ा जानकर किया, क्या कहने, बड़ा जानकर किया। इत्तेफाक से कारी सिया इज़दानी साहब बंबई के प्रोग्राम पे जा रहे थे। मौलाना बरकाती साहब ने कहा कि भाई एक बरकाती टोपी लाना, एक बरकाती टोपी लाना। ये भिंडी बाजार पहुंचे तो बरकाती साहब की याद ताजा हो गई। कहा, उन्होंने कहा था एक टोपी लाना, जिंदगी में पहली बार कहा भी है तो एक नहीं 2 ले लिया। अब बरकाती साहब के फरमाइश की इत्तिबा इज़दानी साहब ने किया। तो बताओ, लालच की बुनियाद पर किया नहीं, मोहब्बत की बुनियाद पर किया है। लेकिन न बड़ा जानकर किया है और न छोटा जानकर। दोस्त दोस्त के बराबर ही होता है, चाहे 2-4 साल आगे पीछे अप डाउन हो, लेकिन दोस्त दोस्त के रुतबा के एतबार से बराबर होता है। मोहब्बत में किया है बराबर जान
जानकर, ऐ टिकवा मऊ कुर्बो जवार के मुसलमानों, नबी की इत्तिबा मोहब्बत के साथ करो। और मोहब्बत के इत्तिबा की 3 किस्में हैं, एक बड़ा जानकर, एक छोटा जानकर और एक बराबर जानकर। जुमला याद कर लेना, अपने नबी की इत्तिबा मोहब्बत के साथ करो, लेकिन छोटा जानकर नहीं, अपने बराबर जान के नहीं, बल्कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा जानकर इत्तिबा करो। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मनाजिर अहले सुन्नत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा जान करके नबी की इत्तिबा करो। अल्लाह के बाद कोई ऐसी जात नहीं है जो मेरे नबी से भरी हो या नबी से रुतबा उसका बड़ा हो। यही तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत रफीउद दर्जात फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी। हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले हमारा नबी सबसे औला व आला हमारा नबी। अरे जो खड़े हो सब मिल करके हाथ उठाकर हमारा नबी बोलो, सबसे औला व आला हमारा नबी, हमारा नबी, और सबसे बाला व आला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए की है बेकसों का सहारा हमारा नबी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी की इत्तिबा मोहब्बत के साथ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के बाद सबसे बड़ा जानकर। वाह वाह वाह। इस इत्तिबा की भी 3 किस्में हैं। हाय 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 हाय, क्या कहने हुजूर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं इजमाल में गुजर रहा हूँ। माशाअल्लाह। इस इत्तिबा की भी 3 किस्में हैं। एक है ज़बानी, एक है ज़बानी। क्या कहने, खाली ज़बानी, ज़बानी। दमन नहीं छोड़ेंगे, मस्जिद नहीं जाएंगे, जी जी जी। दमन नहीं छोड़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, दमन नहीं छोड़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, दमन नहीं छोड़ेंगे, नेक अमाल नहीं करेंगे, ज़बानी। और एक है रूहानी, एक है रूहानी। अगर दिल से बात लग रही तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। रूहानी, लिसानी, जनानी, ईमानी, रूहानी, इरफानी। तो नबी की मोहब्बत कैसी हो, यह खाली ज़बानी ना हो, बल्कि नबी की मोहब्बत के साथ हो, नबी की इत्तिबा मोहब्बत के साथ हो। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा जानकर, और सिर्फ ज़बानी नहीं, ज़बानी भी हो, लिसानी भी हो, रूहानी भी हो, ईमानी भी हो, जनानी भी हो। और जब इस शान से इत्तिबाए रसूल करोगे तो डॉक्टर इकबाल की बोली में बोलोगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लाखों कलम तेरे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन आपको ये राज बताएगा कौन? वाह वाह वाह। ये राज बताएगा कौन? बताएगा। तफसीरी कलिमात की तशरीह करेगा कौन? क्या कह रहे? कुरान के समंदर से मोतियां निकाल निकाल करके आवाम तक पहुंचाएगा कौन? वाह वाह वाह। फिक़ह की किताबों में बिखरी हुई मोतियों को लाएगा कौन? हदीस के औराक से मुस्तफा की सीरत व मोहब्बत और अकीदत के फूल खिलाएगा कौन? याद रखो, न किसी कॉन्वेंट वाले के बस की बात है, न किसी यूनिवर्सिटी वाले के बस की बात है, न किसी कॉलेज वाले के बस की बात है। ये मैं नहीं कहता कि बच्चों को असली तालीम ना दो, कौम मुस्लिम को आज तमाम तालीम की जरूरत है, हत्ता कि कानून के तालीम की भी सख्त जरूरत है। लेकिन तीनों शरीयत से आगाही आपको मिलेगी, ये कहीं और नहीं, ये चटाई पिटाई का मदरसा है कि इस मदरसे से निकलने वाला हाफिज कुरान होगा, कारी कुरान होगा, आलिम दीन होगा, मुफ्ती शराए मदीन होगा, वो मिंबर का मुनाजिर होगा, मिंबर का खतीब होगा, हत्ता कि मस्जिद के मुसल्ले का इमाम। ये बरकत है इसी मदरसे की जो आपके पास इमाम भी है, मुनाजिर भी है, खतीब भी है, मुहद्दिस भी है, मुदर्रिस भी है, हाफिज भी है,
भी हैं इसी चटाई पिटाई के मदरसे की बरकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल जामियतुर रज़विया गौसुल उलूम, फैज़ाने अल जामियतुर रज़विया गौसुल उलूम। वाह वाह वाह। एक बात बताइए, क्या कहने हुजूर, जिंदा खुदा न करे वाह वाह वाह। कि किसी को चोट लगे। मैं दुआ करता हूं जिसको चोट लगी है अल्लाह उसे सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। लेकिन अगर चोट लगे, तवज्जो से मेरी आखिरी बात सुन लेना, चोट लगे और सर फटे, खून निकले और थोड़ा सा पिंडली में भी खराश लगे, घुटना भी छिल जाए, कोहनियां भी छिल जाए, थोड़ा सीने पे भी खराश आ जाए, मगर सर फट जाए, सच्चाई से बताना, पूरे मजमे से पूछना चाहता हूं। डॉक्टर के यहां ले गए, डॉक्टर इलाज पहले किसका करेगा? सर का करेगा, सर का करेगा। जो घुटना छिल गया है पहले पट्टी वहां बांधेगा? नहीं। पिंडली में खराश है पहले वहां इलाज करेगा? नहीं। सीने में थोड़ा खराश है वहां पहले टच करेगा? नहीं। कोहनी थोड़ा घिस गई है उसका इलाज पहले करेगा? नहीं। सर फटा है, खून बह रहा है, सबसे पहले सर का इलाज करेगा। सबसे पहले सर का इलाज करेगा कि अगर खून निकला और वाफिर मिक़दार में बह गया तो ऐसा ना हो कहीं रूह भी निकल जाए, जान भी निकल जाए। पहले जान बचाओ, फिर खराश को सही करो, फिर छिले हुए को सही करो, और जब खून निकलना बंद, इसका इलाज कर दिया, पट्टी बांध दिया, तो अब ऐसा नहीं कि छोटे छोटे जख्म को छोड़ देगा। क्या कहने, छोटे छोटे जख्म को छोड़ेगा नहीं, अब पिंडलियों का भी इलाज, तलवे का भी इलाज, घुटने का भी इलाज, कोहनी का भी इलाज, सीने के खराश का भी इलाज। छोटे छोटे जख्म को छोड़ेगा नहीं, बल्कि बड़े जख्म की तरफ तवज्जो पहले कहा जाए। वो फला साहब उड़ रहे हैं, ले लो दो। फला साहब के एक पलीते में बिल्कुल गांव भर सही, ले लो दो। मैं बिल्कुल सफाई से बात बता रहा हूं। जी जी जी। पीरा नमी परंद मुरीदा मी परानंद, फला साहब लखो दर, और मदरसे का मुदर्रिस पहुंच जाए उश्र के लिए, ले लो 5 किलो। जी जी जी। चंदे के लिए लगता है भीख दे रहे हो, लिख लो 100 रुपया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ज़हन को हाजिर करो। आज समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, आज इस्लाम दुश्मन ताकतें जो आपको रगड़ने के लिए तैयार हैं, नाम रहे अब्दुल्ला, नाम रहे अब्दुल रहमान, नाम रहे कमालुद्दीन, नाम रहे जलालुद्दीन, लेकिन तुम्हारे सीने से रूहे इस्लाम निकल जाए, तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम ना रहे, तुम्हारे पेशानियों में सद्दों की तड़प ना रहे, नबी की मोहब्बत तुम्हारे सीने से निकल जाए। मुझे सच्चाई से बताओ, आखिरकार ये कौन सी जमात है जो आपको हुजूर के नामूस की हिफाजत का जज्बा देने वाला है? कौन सी जमात है जो आपको नमाज के फराइज को बताएगा? कौन सी जमात है तो नमाज की फर्जियत और ज़कात की फर्जियत पर गुफ्तगू करेगी? कौन सी जमात है जो आपके सामने आकर के हुजूर के अखलाक़े हसना और आपके मोहब्बत की बात करेगी, और आपके सीने से मोहब्बत रसूल निकालने के लिए जब रियाल के परवरदा एक टीम आएगी, तो कौन है जो आगे बढ़ करके उसको रोकेगा और आपके सीने में नबी की मोहब्बत को पुख्ता रस्म मजबूत करेगा? याद रखो, ये कहीं से नहीं मिलेगा कोई, ये चटाई पिटाई के मदरसे हैं। आज इसी पे नजर सबकी है, तो जरूरत इस बात की है खानकाहों को भी आबाद करो, मसाजिद को आबाद करो, लेकिन मदरसे से खानकाह भी आबाद है, मस्जिद भी आबाद है, मिंबर भी आबाद है, अकबर भी आबाद है। पहली जिम्मेदारी है कि मस्जिदों को मजबूत करो, लेकिन उससे पहली जिम्मेदारी है कि मदरसों को मजबूत
बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुन जिंदाबाद। लीजिए, वाह वाह वाह, साफ साफ बात कहने का आती है। क्या कह रहे हैं? सुभान बहुत अल्लाह, बड़ा पीर साहब हो, अगर कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाता है तो उसके पीछे तो नमाज छोड़ो, उसकी अपनी खतरे में। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हो? वाह 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 वाह। उनको भी इसी मदरसे में बैठे और सुना, आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ये तो फकीरी लाइन अलग है, मौलवी लाइन अलग है। फकीरी लाइन अलग है, फकीर फकीर हो ही नहीं सकता। इस्तिलाही फकीर बोल रहा हूं, फकीर फकीर हो ही नहीं सकता बेमाना बोली, जब तक उसके पास इल्म ना हो। अमल इल्म की फराह है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बिल्कुल आसान मिसाल से बता दूं, आसान मिसाल से बता दूं, एक चिराग है, घर में चल रहा है, छोटा सा बच्चा मां के गोद में है। तवज्जो से सुनो, ए लड़के बैठ, फिर उठा, फिर उठा। चिराग चल रहा है घर में, मां के गोद में छोटा सा बच्चा है, लपकता है, चिराग पकड़ना चाहता है, मां रोक देती है और आगे बढ़ता है, बाप उसको रोक देता है। अब करीब था, काफिल हो गई मां, इतने में और आगे बढ़ गया, दौड़ी दौड़ी बहन आई, रोक दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये छोटा सा बच्चा चिराग की तरफ क्यों बढ़ रहा है, लौ को क्यों पकड़ रहा है? आप तो नहीं पकड़ते, क्या कह रहे हैं? जवान तो नहीं पकड़ता, वाह वाह वाह, ये वो तो नहीं पकड़ते, वो बच्चा क्यों पकड़ने के लिए दौड़ा दौड़ा और बजीद है इसलिए कि उसके पास इल्म नहीं है, उसको इस बात की जानकारी नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है कि ये हमको जला देगा, ये हमको खाकिस्तर कर देगा। क्या समझे, इल्म असल है, अमल उसकी फराह है, तो अमल के लिए इल्म जरूरी है। जोहर पढ़ोगे मगर ये जानो तो कि जोहर का वक्त है, असर पढ़ोगे मगर ये जानो तो कि ये असर का वक्त है, कितना पढ़ोगे ये जानो तो कि असर में 8 रकात है, जोहर में 12 रकात है। इल्म असल है और इस इल्म की खैरात कहीं से नहीं मिलेगी, इस इल्म की खैरात जहां से मिलती है उसी को दारुल उलूम, उसी को मदरसा, उसी को जामिया कहा जाता है, जो साल ब साल हाफिज की शक्ल में, कारी की शक्ल में, आलिम की शक्ल में, मुफ्ती की शक्ल में खेप का खेप आपको दे रहा है। लिहाजा आपका मिलनी फरीजा है, आगे बढ़ो और बगैर कहे हुए दारुल उलूम की खिदमत करो। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, मैं चाहूंगा ये अकेला शख्स, क्या पता था ये मेरी दरसगाह में बैठते थे, मेरे ही कमरे में रहते थे, मुझे भी उस वक्त इल्म नहीं था। अल्लाह जिससे काम लेना चाहे ले लेता है। सुभान अल्लाह, फैजाने नजर सूफी मिल्लत की, वाह 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 वाह, दिल में खुलूस, सुभान अल्लाह, असातिज़ा की दुआ, सुभान अल्लाह। अल्लाह करम फरमाए और अपने बंदे से काम लेना चाहे तो न रंग देखा गया, अल्लाह, न नस्ल की देखा जाए, न उसके कदकाठी को देखा जाए, उसका खुलूस देखा जाएगा। क्या पता था एक जमाशाल आलिम दीन आएगा और टिकवा मऊ के जंगल की तरफ से गुजरेगा और ताजुल औलिया की रूहानियत अपने कदमों में कबूल कर लेगी और यहाँ इल्म का एक शहर है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा जुबैर अहमद साहब क़िबला हनीफी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक बात मुझे याद आ रही है, ये अलिफ से लेकर ये तक मेरे शागिर्द, सुन लो, आज भी कोई जरूरत होती है तो राब्ते में रहते हैं। मैं जलसों से आता था, अब तो घर पहुंच जाता हूँ, वसाइल बढ़ गए। ये मौलाना गुलाम अहमद रब्बानी साहब भी बैठे, ये भी उसी जमाने के हैं। पहले रात में ताखिर जब हो जाती, क्यों मौलाना, तो आकर के कमरे में ही रुक जाता था कि फजर का टाइम हो रहा, नमाज पढ़ लूं, थोड़ा सा आराम कर लूं, नहीं सारा मामला आने जाने में गुजर जाएगा। जब जब आता तो ये बिस्तर नहीं बिछाते थे, वही चौड़ी मोड़ी का पैजामा। और मैंने अपने कमरे में जगह क्यों दी, इनको नहीं दिया था।
ये हजरत अल्लामा मौलाना सोहेबुल कादरी के इंतखाब को दिया था और हुजूर सूफी मिल्लत के फैजानी नजर को दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आता ये बिस्तर नहीं बिछाए रहते थे, और अब तो बहुत शानदार किस्म का कारपेट पड़ा हुआ है, यजदानी साहब तो देखे, लेकिन उस वक्त बारदान पड़ा था, बंबई से कहीं मिल गया था, उसमें सुई की नोक की तरफ वो निकला हुआ था, बगैर बिस्तर बिछाए ये बंदे खुदा लेटा रहता। और जब मैं आता तो मैं कहता मौलाना बिस्तर, अब क्या बताऊं, वहां रिकॉर्ड में कहना नहीं चाहता था, लेकिन नहीं कहूंगा तो बात तशना रह जाएगी। इन्होंने कहा, मैंने कहा क्यों नहीं बिछाते? अब वो दौर वो शादी शागिर्दी का, क्यों नहीं बिछाते? तो इन्होंने चुपके से कहा, मैं क्यों कहा हूं सूफी साहब को फैजानी नजर है। इन्होंने कहा बिस्तर बिछाकर बहुत आराम करने से और गुलगुल बिस्तर होने से नफ्स मोटा होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज नफ्स गधे की तरह लोगों का मोटा है, क्या कहने, और कहते हम तो बहुत पतले नफ्स वाले हैं। नफ्स है गधे की तरह, और कहते हम तो बिल्कुल पाकीज़ा हैं। याद रखना, नफ्स की मोटाई और नफ्स का हल्का होना यह अमल साबित कर देता है। याद रखना, आकाए दो जहां की इत्तिबा का जज्बा हो और इत्तिबा के सांचे में ढल जाओ तो हसद भी खत्म, जलल भी खत्म, कुलन भी खत्म, और नबी की मोहब्बत में इस कदर इश्क के दरिया में गोता लगाकर और इसके रसूल की भट्टी में अपने आप को जला दो और आला हजरत की गोली में बोलो, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खिदमते उलमाए दीने मतीन। आपकी ये जिम्मेदारी है, ये नारा आपका है। पूरे इलाके के लोग इसकी तरफ तवज्जो करें और मोहब्बत के साथ, ये ठंडी का जमाना आ रहा है, आ जाओ, कतर कमाओ, दुबई कमाओ, यहाँ कमाओ, वहाँ कमाओ, मगर जब आ जाओ तो कहो हजरत कितने गरीब बच्चे हैं जिनके पास कंबल नहीं है, 50 कंबल मेरी तरफ से। बहुत अच्छा पैगाम है। आ जाओ, बच्चों को बुलाओ, सूटर नहीं है, 50 सूटर मेरी तरफ से। मेरा बेटा ही जर्सी नहीं पहनेगा, 50 जर्सी मेरी तरफ से। और कभी कभी आओ पूछो एक टाइम में कितना लगता है खाने में, अगर भाई ज्यादा नहीं तो एक वक्त मेहमाने रसूलुल्लाह की ज़ियाफत मेरी तरफ। हफ्ते में कितना लगता है, महीने में कितना लगता है। इस तरीके से आप करते जाओगे, अल्लाह की रहमतें बरसती जाएगी। कि कवामऊ वालों, ये गांव पहले भी आबाद था, लेकिन जब से दारुल उलूम हो गया है, ताजुल औलिया का फैजान पहले भी था, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा। लेकिन शोहरत जो हुई है ये अल-जामिअतुर रज़विया गौसुल उलूम के जरिया। अल्लाह तबारक तआला सबको इस्लाम और सुन्नियत पे दवामों से बात अता फरमाए और अपनी रहमतों बरकतों से माला माल फरमाए। याद रखना, नबी की मोहब्बत असले ईमान है, जाने ईमान है, ईमान है, जौहरे ईमान है, असले ईमान है। आज के जलसे का यही पैगाम है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।